this small part will be dl. Okay, so what will be the mass of that particular small part? dm is equals to क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी. इस स्मॉल पार्ट का मास कितना होगा? m/l/dl. करेक्ट, m बाय कैपिटल एल इंटू डी स्मॉल एल. तो ये आ गया आपको मास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट. अब ये कितना दूर है बताओ एक्सिस से? परपेंडिकुलरली कितना दूर है उसका लेंथ? Small l. स्मॉल एल साइन थीटा. बहुत से. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका? डी आई अगर मैं करूंगा तो डी एम. dm into small l sin theta का होल स्क्वायर. करेक्ट, स्मॉल एल साइन थीटा का होल स्क्वायर. दिस विल बी योर एम बाय एल. ये क्या होगा? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एल. तो अगर आपको आई करना है तो ये उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन. और अभी एल का लिमिट क्या डलेगा इधर? 0 टू कैपिटल एल. टू कैपिटल एल. तो यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे. एम बाय एल साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? एल स्क्वायर डी एल. एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? L³/3. एल क्यूब बाय 3. दैट मीन्स एम बाय एल साइन स्क्वायर थीटा एल क्यूब अपॉन 3. तो एक एल कट होगा, स्क्वायर बनेगा यहाँ पे. तो दिस विल बी योर एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा. तो बेसिकली अगर आप रॉड को थोड़ा सा रोटेट करते हो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, देखो ऐसे आपने रोटेट किया तो ये जो एंगल है थीटा, इसके रिस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मेरे को पता था एम एल स्क्वायर बाय 3. इसको अगर मैं आई नॉट लेता हूँ तो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा. राइट, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई उसी पॉइंट में से पास होना चाहिए जिस पॉइंट में से आई नॉट पास होगा. आई नॉट आपका एंड में से पास हो रहा है देखो, और आई भी आपका एंड में से पास हो रहा है. बस आपने रॉड को रोटेट किया थीटा डिग्री से. ओके, द रेडियस ऑफ गायरेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी. डायरेक्ट पूछते रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अच्छी. रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है. इसमें ऐसा बोला जाता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस. राइट, ये जो होता है आपका, इट इज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. ओके, वेयर द होल मास इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. राइट, जैसे एक पॉइंट मास आता है, तो आई नॉट इक्वल्स टू आई साइन थीटा. कैसे? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा ना, मतलब इसका एक कंपोनेंट आ रहा है ना उधर. राइट, आई नॉट का कंपोनेंट है. ओके, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन में बोल क्या रहा है वो? रेडियस ऑफ गायरेशन इज बेसिकली योर effective distance from the axis of rotation. It is effective distance
from the axis of rotation where whole mass can be assumed to be concentrated. Whole mass can be assumed to be concentrated. तो आप बोलोगे अरे सर वो तो सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट होता है भाई, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि सेंटर ऑफ मास नहीं, किसी और पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए उसका. ठीक है, जैसे आपके पास कोई एग्जांपल डिस्क ले लेते, चलो एक डिस्क है आपके पास. ओके, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताओ? अबाउट वाई एक्सिस इफ डिस्क इज प्लेस्ड इन एक्जेक्ट प्लेन. ml square by 2. mr square by 2. हाँ Right. mr square. तो अगर इस पूरे डिस्क को मैं एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ गायरेशन को भी के ले लेता हूँ सपोज. ठीक है, इस पूरे डिस्क को मैं एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, जिसका मास है m और डिस्टेंस है कितना? k. तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ वाई एक्सिस के अबाउट? जल्दी, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr square mk by 2 square. mk plus स्क्वायर. mk स्क्वायर बस. mk square. ओनली मैं वो पॉइंट मास का पूछ रहा हूँ. इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे डिस्क को मैंने क्या किया? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर डिस्क को कॉन्सेंट्रेट किया, दिस डिस्टेंस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन. अब इसमें उसने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम रहना चाहिए. दैट मीन्स mk स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? mk mr square by 2. mr स्क्वायर बाय 2. तो बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा डिस्क का? r अपॉन रूट 2. दिस विल बी योर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क. किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस passing through center of disk and perpendicular to the plane of disk. Passing through center of mass लिख लेते डायरेक्ट, and perpendicular to the plane of disk. Is it okay? Similarly मेरे को जल्दी जल्दी रिंग और क्या क्या है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा रेडियस ऑफ गायरेशन? जल्दी जल्दी सबका बताएंगे हम. रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का कितना होगा, हॉलो स्फीयर का कितना होगा? रिंग का सेम आर के आर होगा रिंग का, हॉलो का √2/√3 आर होगा, और सॉलिड स्फीयर का √2/√5 आर. आर बहुत सही. हॉलो स्फीयर का कितना बोला आपने? √2/3 आर. आर √2/3. सबका आ रहा है क्या √3/3? जब सब मेरे को बताओ. करेक्ट, √2/3 into r. सिमिलरली k फॉर सॉलिड स्फीयर कितना होगा?
r root 2/5. √2/5 r, बहुत सही। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो इसको आप बस m² से इक्वल कर दो, खत्म। आपको बस उसको m² से इक्वल करना है, दैट्स इट। ओके, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, और अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, तो जो क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, किसने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, आप भी बताओ। वो क्वेश्चन करे अभी आप सब करोगे, क्वेश्चन क्या होगा उसका आंसर मैं भेजता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। अब उसने रेडियस ऑफ गायरेशन ही दे दिया भाई। क्या आएगा आंसर? या। बताओ क्या आएगा आंसर? मेरे को ऐसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर आपका आएगा 30² - 18² कितना होता है भाई? शायद 24 और समथिंग आना चाहिए। हाँ, 24 विल बी द आंसर। देखो, आपके पास कोई ऐसे बॉडी है, ठीक है, और एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और उसके लिए उसने रेडियस ऑफ गायरेशन 18 सेंटीमीटर बोल दिया। दैट मीन्स आईसीएम कितना होगा मेरा, बताओ? m इंटू k² विच इज 18²। 18²। अब उसने क्या बोला, अरे मैंने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट किया? पैरेलली शिफ्ट किया, जैसे इधर शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ। तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I0 है। दोनों एक्सिस शुड बी पैरेलल, ओके। तो I0 जब आपने किया तब आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स योर I0 इज व्हाट? I0 क्या है बताओ? m30²। बहुत सही, m इंटू 30²। तो इस डिस्टेंस को मैं डी एज्यूम करता हूँ, तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? I0 इक्वल्स टू ICM प्लस md² बोलता है, md²। करेक्ट। तो बस आपको वैल्यूज पुटअप करने, m इंटू 30² इक्वल्स टू m इंटू 18² प्लस m इंटू d²। तो your d² विल बी 900 माइनस 324, व्हाट विल गेट? 676। ओके, 676 किसका रूट है बताओ रे भाई जल्दी? 24। 26 का है शायद। 26 का है शायद। 26 का है? सर 25 इंटू 25 625 आता है, तो फिर 26 का ही होगा। हाँ, 26 का ही होगा। हाँ सर। तो क्या भाई इसने गलत दिया है क्या आंसर, या फिर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया? हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक किया मैंने। दिख रहा है वहां पे 5 होना चाहिए भाई इधर। 24 होगा। नाउ इट विल बी 24। सी होगा आंसर। देखो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको सीधा m² मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताया था। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन में व्हाट डू वी कंसीडर? वी कंसीडर, इधर है बाबा डेफिनेशन, उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होल मास कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं कि एक पूरे मास को मैंने क्या किया? कॉन्सेंट्रेट किया, जो कि सेंटर ऑफ मास नहीं है बाय द वे। वो सेंटर ऑफ मास है क्या?
नहीं है, नहीं तो वो जीरो ही आता हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर 1 मिनट क्वेश्चन लिखाइए ना। देखो सर इस वाले क्वेश्चन में से जरूरी नहीं ना कि बॉडी सर्कुलर ही हो जैसा आपने बनना है। नहीं, ये सर्कुलर थोड़ी है, ये कैसा भी आर्बिटरी शेप है ना इसका, दिख रहा है ना, सर्कुलर दिख रहा है क्या आपको? ये अच्छा नहीं, मुझे कैसे भी हो लगा सकती है बॉडी, बॉडी का शेप कैसे भी हो सकता है इसमें, ऐसे ऐसे। ओके हो गया सर। हो गया। अभी देखो, आपके पास सपोज एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर प्लेट कितना है, तो बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट। ml²/6। करेक्ट। नो, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ, नॉट जेड एक्सिस के अबाउट। ml²/12। मीन्स m यहाँ पे क्या होगा, a²/12, और आई वाई भी क्या है था आपका, m a²/12। क्यों आता है ये? क्योंकि हम रॉड को एक्सटेंड करते हैं, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही उस पर्टिकुलर एक्सिस का भी होता है। तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को ना ऐसे शिफ्ट कर दूं, अभी दिस इज योर आई एक्स डैश एंड नाउ दिस इज योर आई वाई डैश। ओके, ठीक है। तो बताओ मेरे को आई एक्स डैश और आई वाई डैश क्या होगा? क्या होगा? सर हम्म, सर वो पीछे वाले जो थीटा वाले डेरिवेशन में I0 इज इक्वल टू आई साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। आई नॉट इज इक्वल्स टू आई साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, इस पर्टिकुलर केस में आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो वहां पे मैंने आई नॉट किसको लिया है वो देखो, अच्छा हाँ, उल्टा जनरलाइज लिया। फॉर्मूला नहीं है। हाँ, हाँ सर हाँ। ml²/12 क्या बोल रहे हो चेतन? ml²/12 ही होगा, बहुत से ml²/12 ही होगा। क्यों होगा बताओ? या आपने बहुत से आंसर दिया है यहाँ। क्योंकि आई वाई डैश और आई एक्स डैश के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री है। करेक्ट। और क्या लगता है आपको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत सही। देखो आपका, अगर मैं ऐसे स्क्वायर बनाता हूँ, ये भी एक्स वाई प्लेन में बाय द वे, राइट। अब जो आपका आई एक्स डैश है वो इधर है, और आई वाई डैश किधर है, इधर है। आपको पता है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हमने बताया था, ml²/6। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ml²/6, और यहाँ पे भी जेड एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे इक्वल होना चाहिए, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। देखो फिर से मैंने घुमाया वो स्क्वायर को डायगोनल के लॉ, होगा कि नहीं होगा बताओ? क्यों होगा? बिकॉज दिस टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर, एक्स डैश और वाई डैश भी, और एक्स डैश और वाई डैश के अबाउट बॉडी सेम दिख रहा है आपको, बताओ। एक्स डैश के अबाउट जैसे दिख रहा है ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल, वाई डैश के अबाउट भी राइट साइड और लेफ्ट साइड ट्रायंगल दिख रहा है। दैट मीन्स योर आई एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू आई वाई डैश। तो आई जेड आपको पता है, विच इज ma²/6 इज इक्वल्स टू 2 times of I x dash is equals to 2 times of I y dash।
देखो x डैश और y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 ही होगा। तो चारों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है यहाँ पे, राइट? लेकिन दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप x और y ले रहे हो तो उसका होगा, और x डैश और y डैश का होगा। इसके अलावा किसी और एक्सिस का होगा क्या बताओ? ma²/6 नहीं होगा। तो सेंटर से भी पास करना कंपलसरी है ना? हाँ हाँ, अदरवाइज वो सिमेट्री फॉलो नहीं होगा ना, x डैश इक्वल्स टू y डैश नहीं हो पाएगा। ये नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। देखो अभी तक हमने जो देखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक स्क्वायर प्लेट का देखा, एक क्यूब का देखा, एक स्फीयर का देखा, एक रिंग का देखा, एक डिस्क का देखा। एक एक ले रहे थे हम। अगर मेरे पास बहुत सारी बॉडीज आ जाए तो क्या करेंगे बताओ? व्हाट विल ऐड कर देंगे सबका। ऐड कर देंगे, बहुत से। देखो लेकिन कैसे ऐड करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट। जैसे सीधा क्वेश्चन में आते हैं भाई, एक मेरे पास है स्फीयर ऐसे, ये ले लो सॉलिड स्फीयर, ओके। इसका मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R। उसके बाजू में मैंने लगाया, क्या लगाया? रॉड लगाया सपोज। अब ये रॉड का मास है M और लेंथ है L, ओके। तो मेरे को बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो क्या होगा? कैलकुलेट I0। तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रॉड का, अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? एंड के अबाउट। फॉर रॉड योर I0 विल बी, हाँ सॉरी, ml²/6 सॉरी 12 प्लस ml²/4, दैट मीन्स ml²/3 हाँ डायरेक्ट करते, ठीक है। ये आपको पता है एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml², करेक्ट। अभी मेरे को बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पता है मेरे को। फॉर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अगर आपको I0 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? पहले आपको ICM देखना पड़ेगा। बताओ सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है भाई? 2/5 mr²। फिर आपको इस पूरे एक्सिस को कहाँ पे शिफ्ट करना है? I0 पे शिफ्ट करना है। दैट मीन्स योर I0 विल बी फॉर स्फीयर 2/5 mr², हाँ 2/5 प्लस mr² प्लस m r+l²। r+l का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का अगर आप निकालोगे तो दिस विल बी I0 फॉर रॉड प्लस I0 फॉर व्हाट? स्फीयर। दिस विल बी योर आंसर। पहले आपने किसका किया? रॉड का किया, लेकिन आपको सेम एक्सिस के अबाउट निकालना है दोनों का। जैसे स्फीयर का मेरे को इस एक्सिस के अबाउट पता था, तो मैंने दूसरे एक्सिस के अबाउट निकाला यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। प्लस 2/5 mr² प्लस m इंटू r+l का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। बताओ पता चल गया? एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नोट कर रहे हो क्या भाई? हाँ, कैसे दिखेगा ये?
ये रोटेट अगर हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट तो ऐसे ऐसे रोटेट होगा ना, राइट। इसको क्या बोलते हैं आप बताओ? पेंडुलम। नहीं रे, पेंडुलम कुछ और होता है ना। पेंडुलम अगर रोटेट हो रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? अगर ये ऐसे ऐसे नीचे रोटेट होता है ना तो एक्सिस आपका दूसरा होता है। ये बेसिकली एग्जैक्ट प्लेन में रोटेट हो रहा है, एग्जैक्ट प्लेन में। वो जो सर्कल बनेगा ना एग्जैक्ट प्लेन में बनेगा, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस है। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता, जेड एक्सिस होता, तो कैसे रोटेट होता बताओ? XY प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में। दैट मीन्स आपका जो पेंडुलम होता है ना घड़ी का, उस तरह से। तो वो आपका कौन सा एक्सिस है बताओ, जो घड़ी रोटेट हो रहा है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, करेक्ट। इसका अगर आप सर्कल बनाओगे, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है तो ये ना ऐसे ऐसे रोटेट होगा। कैसा सर्कल होगा ये? ऐसा सर्कल होगा अगर आप, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हाँ हॉरिजॉन्टल सर्कल। और अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो इट विल बी लाइक वर्टिकल सर्कल। ओके, ये अगर है तो दोनों रोटेशन अलग अलग है, राइट। पता चल रहा है ना आपको मैं बोलना क्या चाहता हूँ? अगर वहां पे y एक्सिस बोला है दैट मीन्स देयर शुड बी मोशन अलोंग एग्जैक्ट प्लेन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। हाँ भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, सिंपल है। इधर एक स्फीयर है, मैंने लगाया रॉड, फिर इधर एक सेम स्फीयर है, तीनों का मास सेम है m m, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, सॉलिड स्फीयर बाय द वे, और इसका भी मास m है, ओनली लेंथ उसका। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। बरो कैलकुलेट दिस टू अ सॉलिड स्फीयर, all three masses have, all three bodies have equal masses, capital M. Okay, बीच में होगा, सही है, बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। क्या हुआ वरुण, कुछ बोल रहे थे? ml square by 12 आया आयुष। ओके, ml square by 12 is moment of inertia of only rod, no? सर दोनों का कैंसिल हो जा रहा है ना, क्योंकि प्लस माइनस में लेना पड़ेगा हाँ, इसको। कैसे प्लस माइनस? आज तक माइनस में हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर होता है ना यार, डिस्टेंस का हाँ स्क्वायर होता हाँ है। हाँ सर, समझा। हम्म। देखो, और उस पीडीएफ में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो डाउट आने चाहिए आपको। मैं वो क्लास में बता ले रहा हूँ बाय द वे आपको, इसलिए ट्यूटोरियल दिया है। और काफी अच्छा, उसमें एक भी इजी क्वेश्चन नहीं है बाय द वे, इसलिए मैंने दिया है। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10 या 20 ही है गेस, राइट। मैं भेजता हूँ आज मेडिकल ग्रुप में सेंड कर। सर इसको पूरा सिंपलीफाई करना है कि ऐसे ही बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेशन? बता दो ना क्या है। 4mr square by 5
बहुत सही 4/5 mr² प्लस 2 इंटू m और ब्रैकेट में r प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर r प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस ml स्क्वायर बाई 12। ml²। बहुत सही, करेक्ट आंसर। हाँ सर यही आया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रॉड का लूंगा। रॉड का कितना है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड उस एक्सिस के अबाउट ml ml स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय ml 12। स्क्वायर बाई 12। बहुत सही। फिर आपको देखना पड़ेगा एक स्फीयर का कितना है, 2/5 mr स्क्वायर। तो बेसिकली 2/5 mr² ना इसके अबाउट होता है, राइट। आपका हाँ सर। 2/5 mr² है, तो आपको इसको शिफ्ट करना है कितने डिस्टेंस पे, वो r प्लस एंड दिस डिस्टेंस इज l बाई 2, राइट। बहुत सही। तो स्फीयर का अगर आप करोगे तो दिस विल बी 2/5 mr² प्लस m इंटू r प्लस l बाई 2 का होल स्क्वायर। m इंटू डी स्क्वायर होता है विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो आपका ये वाला एक्सिस है उसको आपने शिफ्ट किया, राइट। तो सिमिलरली दूसरे स्फीयर का भी इतना ही आएगा क्या, बताओ। हाँ सर। तो दोनों स्फीयर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। हाँ हाँ सही जा रहे हैं अभी तो। अभी ना आप एक बॉडी में से दूसरा बॉडी निकाल देते हो, तब क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो। नाउ इफ यू हैव अ स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर, या फिर डिस्क ले लो। डिस्क इज कंपैरेटिवली थोड़ा इजी। और आपने डिस्क में से डिस्क पे होल कर दिया। होल का रेडियस कितना दिख रहा है आपको, बताओ। डिस्क का रेडियस अगर मैं यहाँ पे r लेता हूँ तो होल का r r बाई by 2। 2। होल R का by रेडियस 2. विल बी r बाय 2, करेक्ट। और आपको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सपोज ये आपका x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। अगर आपने रिंग को डिस्क को मतलब होल बनाया नहीं होता तो आपका z एक्सिस के अबाउट कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाय 2। बहुत सही। तो भी आपने होल बनाया, तो अब क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा क्या? शिफ्ट नहीं होगा, आपको इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, z एक्सिस के अबाउट। सर छोटे वाले डिस्क का माइनस कर देंगे क्या? बहुत सही, छोटे वाले डिस्क का माइनस करेंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो करो mr square by 4। mr² बाय, नहीं, अरे इतना इजी होता तो मैं बताता ही नहीं यार। सर वो डिस्क का माइनस करना है, वो राइट है। हाँ डिस्क का माइनस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो मेरे को बताओ, जो बाहर वाली डिस्क है उसका मास कितना होगा भाई, m माइनस स्मॉल m। करेक्ट। 3 तो अगर 3m बाई 4। मेरा जो सिस्टम है, एक आपका है, इसका मास अगर मैं m लेता हूँ तो इसमें से आपको छोटा डिस्क माइनस करना है। तो ये छोटे डिस्क का मास कितना होगा, अगर इसका मास m बाई 4। m बाय छोटे वाले 4, का m बाई 4। बहुत सही, इसका m बाय 4 होगा। 7 mr² बाय 32। ओके लेट्स चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे अज्यूम क्या किया है मैंने, अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डिड वी अज्यूम ओवर हियर, कि डिस्क का मास कट करने से पहले m था, राइट।
अब कट करने के बाद इसका मास 3m/4 हुआ, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बस मेंशन किया है कि ये जो आपको दिख रहा है इसका टोटल मास m है, अब क्या करोगे? इसका टोटल मास इज m कट करने के बाद, तब विदाउट कटिंग मास कितना होगा आपका, बताओ? दैट्स द क्वेश्चन। 4/3m। 4/3m, सही बोल रहे हो। और इसका कितना होगा फिर, जिसको कट किया उसका? क्या सही जा रहे हैं हम, बताओ? 4m। नो, m/3 ना। करो, हाँ दोनों हाँ को माइनस करो आप, m आएगा। हाँ सही है। मैंने क्या बोला कि ये जो सिस्टम है उसका नेट मास इज m, दैट मीन्स पहले डिस्क का मास कितना था, 4/3m, और उसमें से आपने m/3 कट कर दिया, निकाल दिया वहां से। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे को बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रे भाई, जेड एक्सिस के अबाउट? 4/3m। इसको हम बोलेंगे ऑफ 4/3m का मास। इसका क्या है, 4/3m r²/2 है, mr²/2 जिसको हम बोलते हैं। मतलब नीचे 6 हो जाएगा। हाँ, दिस विल बी लाइक 2/3 mr²। दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, 4/3m मास का। अभी m/3 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, ये इसका मैंने निकाल दिया। m/3 का क्या होगा, और कौन से एक्सिस के अबाउट बताओ, z एक्सिस के अबाउट, गलती मत करना। तो आप जो निकालते हो पहले वो किस एक्सिस के अबाउट आएगा, इसके सेंटर एक्सिस के अबाउट आएगा, उसको आपको शिफ्ट करना है यहाँ पे, या z एक्सिस के अबाउट क्या आएगा इसका, बताओ? mr²/2 तो है ही। देखो ये भी एक सॉलिड रिंग है, सॉलिड रिंग को आप एक रिंग में से माइनस कर रहे हो, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कौन से एक्सिस के अबाउट देखना है आपको, इस एक्सिस के अबाउट ही देखना है। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, पहले तो सेंटर के अबाउट, जल्दी बताओ? -mr²/6। mr²/12। तो m/3 इंटू r/2 का स्क्वायर बाई 2 होगा। ये किस एक्सिस के अबाउट है, o डैश के अबाउट है, राइट? उसको आपको शिफ्ट करना है ना, कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है बताओ, r/2 डिस्टेंस पे, दैट मीन्स प्लस m/3 r/2 का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कितना आएगा सर डिवाइड बाय 2 क्यों किया? इधर? ये तो रिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, mr²/2। आपका मास m/3 है, रेडियस r/2 है, इस डिस्क के बारे में बात हो रही है, राइट? एक डिस्क में से दूसरा डिस्क आप माइनस ही कर रहे हो ना, तभी तो होल पड़ेगा वहां पे, करेक्ट? Yes. तो ये कितना आ रहा है आपको, Iz बताओ कितना आ रहा है, फॉर विच मास, m/3 मास? कितना आ रहा है? m/3 r8, यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 8 mr²/8। mr²/8 ओनली, नो 24 आ रहा है ना कुछ, तो mr²/24 आ रहा है, पूरा ऐड करके बोला। पूरा ऐड करके mr²/12। यहाँ पे क्या हो गया, 8 इंटू 3 24, यहाँ पे 4 इंटू 3 12। ऐसे टॉपिक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर पहले वाले के नीचे 48 आएगा। नहीं नहीं नहीं, mr²/8 करेक्ट, mr²/8 इज करेक्ट, mr²/8। तो सिंपली अभी आपको क्या करना है, नाउ
net moment of inertia of m mass will be moment of inertia of 4/3 m mass minus moment of inertia of m/3 mass. सही लिख रहा हूं मैं? अभी आपको सिस्टम का निकालना है पूरा, तो आपने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्सिस को चेंज किया क्या मैंने? नहीं किया, जेड एक्सिस के अबाउट ही. ओके, इसका भी जेड एक्सिस के अबाउट निकाला 4m/3 का, और जो दूसरा रिंग है उसका भी जेड एक्सिस के अबाउट निकाला. भले ही बाद में मैंने इसको इस एक्सिस से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जेड के अबाउट ही है. देखो इस एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट किया है, कितने डिस्टेंस पे? r/2 डिस्टेंस पे. That means your answer will be 2/3 mr square minus mr square by 8. तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है रे भाई, बताओ? 13 mr square by 24. 13/24 mr square will be. This will be a moment of inertia of that particular mass about z axis. Which mass? होल क्रिएट होने के बाद वाला मास, z axis के अबाउट. सर छोटे वाले का क्या आया था, आई वाई? मेरे को कुछ भी नहीं समझा. देखो देखो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पता चलेगा. बेसिकली दो बॉडी को आप इमेजिन करो. एक डिस्क है, एक डिस्क में से आपने छोटा डिस्क राइट साइड वाला निकाल दिया, मतलब क्या किया? माइनस किया. एक डिस्क में से दूसरा डिस्क माइनस किया, राइट? अब दोनों डिस्क को हटाने के बाद आपका मास क्या आया था? m. तो मैंने क्या किया, फिर से पहले जोड़ा उसको, तो मास कितना हो जाएगा? 4/3m. मास तो आपको पता चल गया ना, 4/3m और m/3 कैसे आए, बताओ? मास सबको पता चला? ठीक है, मास पता चल गया, 4/3m और m/3 आया. देन आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस. ओके, तो मैं दोनों सिस्टम का या फिर दोनों बॉडीज का, दोनों डिस्क का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, हाँ, m इज द मास ऑफ कटेड बॉडी, राइट? जो आपका फाइनल बॉडी है ना, कट करने के बाद, वो m मास है, राइट? तो अभी इस पूरे मास, ये एक डिस्क हो गया, दूसरा एक डिस्क हो गया. तो बिफोर कटिंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना होगा? बिफोर कटिंग आपका मास 4m/3 आया कट करने से पहले, और अगर आप z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हो तो विच इज mr²/2. तो मैंने मास को बस यहाँ पे 4/3m पुट किया, r²/2, तो 2/3 mr². बड़े बॉडी का है, तो बड़े बॉडी में कुछ डाउट है, बताओ? बड़ा वाला जो डिस्क है आपका, उसमें कुछ डाउट है? जो z एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, नहीं है? नहीं समझा? अरे आपका कोई भी रिंग है, डिस्क है, सॉरी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है z एक्सिस के अबाउट? सर समझा अच्छा अच्छा, समझा बोला. उसके बाद देखो, जो स्मॉल बॉडी है, मतलब जो छोटा वाला डिस्क है आपका, ये छोटा वाला डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना आपको z एक्सिस के अबाउट निकालना है. लेकिन छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? r/2 डिस्टेंस पे भाई. तो पहले आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट डिस्क. अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा? mr²/2. तो छोटे वाले डिस्क का मास है m/3, रेडियस क्या है? r/2 का होल स्क्वायर बाय 2. अब उसको आपको शिफ्ट करना है कितने डिस्टेंस पे? r/2 डिस्टेंस पे, सो दैट योर एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी z एक्सिस. इस पॉइंट में से पास होगा. तो आपने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट किया? r/2 डिस्टेंस पे. m इंटू d² होता है, तो मास है आपका 4m/3 और डिस्टेंस है r/2 का होल स्क्वायर. उसके बाद आपको छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, विच इज mr²/8, और एक्सिस z एक्सिस ही है. फिर जैसे आप पहले ऐड करते थे, यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि आपने एक बॉडी से दूसरा बॉडी हटाया है. ओके, पता चला क्या, बताओ?
और एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा, आप खुद ट्राई करो। सर वो mr स्क्वायर बाय 8 आ रहा है कि 13 आ रहा है? एक नहीं, बार 8 वो आ देख लो रहा है, वापस। 8 आ रहा है, दिखा मेरे को 8 दिखा। देखो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 24 लेफ्ट साइड आता है, mr स्क्वायर बाय 12 राइट साइड आता है, तो 12 हाँ की सर। जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3, 3 बाय 24 आपका mr स्क्वायर बाय 8 होगा। ठीक है, वो दिखा मेरे को mr स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। नाउ विल डू वन मोर क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से ना पता चल ही जाएगा। अभी आपके पास है स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में से आपने एक और सॉलिड स्फीयर हटा के वहां पे ना कैविटी बना दिया, कैविटी बन गया उधर, राइट। कितने रेडियस का? r/4 का कैविटी बन गया। ठीक है, तो इसका मेरे को बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं और एक चीज बोल देता हूँ कि जो सॉलिड स्फीयर है ना, बिफोर कटिंग मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इज कैपिटल एफ। अब कट करने से पहले बोला है मैंने मास कितना है? कैपिटल एफ। तो बेसिकली इसका मास आपका क्या है? सॉलिड स्फीयर का भाई कैपिटल एम है। तो छोटे स्फीयर का मास कितना होगा बताओ, जो आप कट कर रहे हो? इसका मास कितना होगा? राइट, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास। अब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा आपको। वहां पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस इज योर 3r/4। ओके, इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस इज 3r/4। हाँ करेक्ट है। पहले तो मेरे को मास बताएंगे सब। अगर बड़े वाले बॉडी का मास m है, मतलब r रेडियस के लिए आपका मास m है, तो r/4 के लिए कितना होगा भाई मास? कौन बताएगा? m/64। बहुत सही, m/64 होगा। क्यूब करना होता है आपको, राइट। 4 का क्यूब is 64, तो m/64। बहुत सही। तो करो, बताओ मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, माइनस करना है। तो अगर आप बड़े वाले स्फीयर का निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m, कितना आएगा? बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 2/5 mr स्क्वायर। करेक्ट, 2/5 mr स्क्वायर। और छोटे वाले स्फीयर का? ये वाला एक्सिस है, ओके। यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 3r/4। छोटे वाले का 2/5 इंटू m/64 इंटू r स्क्वायर बाय 16 2/5, अब उसका मास है m/64 और इंटू r r स्क्वायर बाय 16। हाँ वही मतलब उसका होल स्क्वायर, और प्लस 3r/4, सॉरी m/64 इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर। करेक्ट, 3r/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस को, सेंटर ऑफ मास को कहाँ पे शिफ्ट किया? यहाँ पे, राइट। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, बड़े वाले स्फीयर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा देन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m/64. Okay, then it will be like 2/5 mr square minus 2/5 m/64 r/4 का होल स्क्वायर माइनस m/64 3r/4 का होल स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट नहीं करते लेकिन यही आंसर आएगा। ठीक है, आफ्टर कटिंग, जिसमें m क्या है? m इज योर मास ऑफ स्फीयर बिफोर कटिंग, राइट? तो क्या आप और एक क्वेश्चन करोगे लास्ट पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे? दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही चलेगा। इसके बाद हम टॉर्क स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई वी चूज अनकटेड स्फीयर ऑफ? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए ना। अदरवाइज आपको ना मास का वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा गंदा होता। फिर एक का मास होता कितना? 65/64 m, राइट? अगर आप आफ्टर कटिंग m मास लेते तो एक का मास कितना होता? 65/64 m और एक का मास होता m/64, राइट? तो इससे अच्छा है यही करें। m/63 क्या बोल रहे हो चैतन्य? सॉरी, समझा नहीं मेरे को। आफ्टर कटिंग स्मॉल स्फीयर का m/64 है ना वो तो। हाँ, ओके ओके। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं अभी। 3 रॉड है आपके पास, सपोज इफ आई हैव 3 आइडेंटिकल रॉड्स, ओके। मैंने उसको ना ऐसे रखा है, एक रॉड को ऐसे रखा है, दूसरे रॉड को ऐसे रखा है। तीनों अगर आइडेंटिकल रॉड है तो कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? राइट? तीनों का मास m है, लेंथ n, इसका भी मास m, लेंथ n, इसका भी मास m, लेंथ n। Now you need to calculate the moment of inertia about these axis. इसको मैं बोलता हूँ O डैश। बताओ O डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तीनों का निकालना है आपको, राइट करना है, राइट? ये एंगल देखोगे तो दिस विल बी 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तीनों का निकाल, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो सबसे पहले मैं ए बी रॉड का निकालूंगा, कितना होगा भाई ए बी रॉड का और बी सी रॉड का? बताओ। कितना होगा? ए बी और ए सी का तो इजी है ना।
ए बी और ए सी का तो आपको पता ही है जो मैंने किया था। ए बी का 3/4 ml²। 3/4 तो नहीं होगा यार चेतन। देखो अगर आप ए बी का निकाल रहे हो, देखो आई ओ डैश अगर आपको तीनों का निकलना है, दैट मीन्स फर्स्ट विल डू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए सी, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बी सी। तो सबसे पहले मेरे को बताओ ए बी का कितना होगा। ए बी और ए सी का तो हमने डिस्कस किया था ना इस एक्सिस के अबाउट। सर ML ए बी square by और 24. ए, हाँ बोलो बोलो, सॉरी। ML square by 24. ml²/24 किसका? बीसी का। देखो सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी का ए बी आपका ऐसा रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ऐसा, मतलब ये कोन के थ्रू नहीं घूम रहा है। ये ए बी रॉड है, ए इधर है, बी इधर है, ये ऐसे रोटेट करेगा ओ डैश के अबाउट। दैट मीन्स ऐसे कौन सा सर्कल होगा बताओ? कोनिकल होगा। कोनिकल होगा, राइट? कोनिकल, हाँ 5/4 ml² तक सही आंसर है श्रेया। फाइनल आंसर इज 5/4 ml², बहुत सही। तो ये हो गया आपका कोनिकल। मतलब ए बी के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो मैंने देखा था एंड के अबाउट अगर पास होता है और थीटा एंगल बनाता है तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3 sin² थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है बताओ? 60 डिग्री, विच इज ml²/3 sin 60 का स्क्वायर। sin 60 कितना होता है बाय द वे? हाँ, √3/2। ए सी और ए बी का सेम होगा चेतन, ए बी और ए सी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी विल बी अबाउट दैट पर्टिकुलर ओ डैश एक्सिस। ये होता है कितना? √3/2, तो 3 बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, करेक्ट? दिस विल बी ml²/4। देखो जितना ए बी के अबाउट आया उतना ही क्या ए सी के अबाउट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आएगा, क्योंकि ये भी एक्सिस, ये भी एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, सेम एक्सिस के अबाउट, राइट? ml²/4 means your moment of inertia about moment of inertia of rod AC also will be equals to ml²/4। क्यों? क्योंकि ये भी कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, दोनों का क्यों सेम हुआ पता चला? हाँ, 5/4 ml² इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अब आ जाओ रॉड पे, बीसी रॉड। ये आपका बीसी रॉड है। अब मेरे को बताओ इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या रॉड का इस एक्सिस के अबाउट? बताओ, इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का? जीरो। बहुत सही, बहुत सही। इस एक्सिस के अबाउट जीरो है। तो आपको क्या करना है? सेंटर ऑफ मास का तो पता ही है मेरे को भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना हो गया? जीरो हो गया। तो आपको कितना ऊपर शिफ्ट करना है उसको? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी व्हाट? √3l/2। √3l/2। तो आपको ओ डैश के अबाउट अगर निकालना है, ओ डैश के अबाउट, दैट मीन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बीसी विल बी m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? √3l/2 इसका होल स्क्वायर, करेक्ट? बीसी के लिए तो क्या आएगा? 3/4 ml²। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड बीसी अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस ओ डैश। फिर क्या करेंगे? तीनों का ऐड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, राइट? तो हियर आई ओ डैश विल बी ml²/4 प्लस ml²/4
plus 3/4 ml square. That means 5/4 ml square is your answer. इसमें मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, पूरे सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? के, इसमें अगर आपको के पूछा है तो के विल बी व्हाट? बताओ भाई, बताओ भाई। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओ डैश। इसके अबाउट पूरे तीनों मासेस को क्या कर दो, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दो। √5L/2 √5L/2 नहीं, शायद कुछ तो गलत हुआ है। 3m वाला मास कॉन्सेंट्रेट होगा ना, टोटल मास 3m होगा। हाँ सॉरी 3 लेना भूल गया। And this distance will be your k. That means now 3m k square is equals to what? 5/4 ml square. Okay. पूरे सिस्टम को मैंने एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया एट डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो आपका k विल बी व्हाट? क्या आ रहा है रे भाई? 12 दो बार आएगा, 1/2 √5/3 L। सही है। दिस विल बी योर रेडियस ऑफ गायरेशन। सही है। देख, कुछ भी बॉडी आ सकता है, कुछ भी बॉडी आ सकता है, जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक? तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमने कवर कर लिए, जैसे 3-4 सिस्टम का कैसे निकालना है, माइनस जब होता है एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम तब क्या करना है, राइट? ऐड जब एंगल के साथ ऐड करना था तो कैसे ऐड किया, एक एक पार्ट का ऐड करना है आपको उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। ओके, राइट राइट। एक एक रॉड का आप ऐड भी कैसे करते हो, देखो एक्सिस शिफ्ट नहीं करते हो आप कभी भी। जैसे पहले रॉड का किया तो उसे एक्सिस के अबाउट किया, फिर दूसरे रॉड का उसे एक्सिस के अबाउट, तीसरे रॉड का उसे एक्सिस के अबाउट, देन ऐड किया आपने तीनों को। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। पहला जो स्टेप है रोटेशनल डायनामिक्स में, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पहला स्टेप है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। खत्म हो गया कि नहीं बताओ? अच्छा, ये आपको कैसे बताओगे? राइट। तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे डाउट आ सकता है। टॉर्क, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क का डेफिनेशन आपको पता है, तो जितना भी आपको पता है आप बता सकते हो। बताओ क्या होता है टॉर्क? radius into force. रेडियस? अरे डेफिनेशन, फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन। जैसे फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी मोमेंटम चेंज होता है तब आपका फोर्स आता है, जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तब आपका फोर्स आता है, राइट? किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको देखो, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो बहुत ही स्पेसिफाइड डेफिनेशन है इसका। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, ओके, द टेंडेंसी of a force to rotate, okay, to rotate। किसको रोटेट कर रहा है?
a particular object, मतलब an object about some axis, an object about some, कुछ भी एक्सिस हो सकता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट, उसका टेंडेंसी टू रोटेट, ओके, टेंडेंसी टू रोटेट, उस पर्टिकुलर फोर्स का, पर्टिकुलर एक्सिस, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हम मेजर करते हैं, इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, राइट। तो मेरे को बताओ, सारे जो फोर्स है आपके लाइफ में, जितने भी फोर्स है, सारे फोर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे क्या, बताओ। जैसे मैंने, ये आपका ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो ये क्या रोटेट कर रहा है बॉडी को, तो यहाँ पे टॉर्क आएगा, बताओ, बताओ भाई। अगर यहाँ पे आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, बेसिकली क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, मतलब फोर्स से आपका टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बाय द वे, लेकिन कौन सा फोर्स, जो रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को, राइट, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी रोटेट होगा कि ट्रांसलेट होगा, बताओ क्या होगा, बॉडी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट। इस केस में रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में बॉडी का रोटेशनल वाला टेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स योर टॉर्क विल बी जीरो, राइट। सिमिलरली ये आपके पास कुछ पुली है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को एफ फोर्स अप्लाई किया, तो अब ये क्या रोटेट होगा क्या, बताओ, और होगा तो कैसे रोटेट होगा, सर ये पुली है और इसके एक एंड पे फोर्स लगा है। हाँ, यहाँ पे फिक्स है सेंटर पे, दैट मीन्स इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी फोर्स आपका रोटेशन जनरेट करता है, वो क्या क्या कैसे मेजर करेंगे हम उसको, पर्टिकुलर रोटेशनल वाली टेंडेंसी को टॉर्क से। तो इस केस में टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। जैसे इसमें अगर आप सिंपल एग्जांपल लोगे, तो दरवाजे वाला एग्जांपल तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ, राइट। जो डोर आपने देखा है, कैसे होता है डोर भाई, ऐसा डोर है सपोज, ये आपका डोर है, ठीक है। ओके, तो मेरे को आप बताओ कि अगर ये जो आदमी है यहाँ पे फोर्स लगाता है, मतलब एंड पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या डोर क्लोज होगा क्या, बताओ। यहाँ पे फिक्स्ड है डोर, ठीक है, होगा। 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 दैट मीन्स दिस फोर्स इज जनरेटिंग व्हाट, टॉर्क। तो इस केस में टॉर्क जीरो होगा क्या आपका, नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन सिमिलरली अगर फिर से दरवाजा बनाएंगे हम, वहीं पे फिक्स है, ओके राइट नाउ। अभी क्या किया उसने, यहां से फोर्स लगाया, ये इधर है इंसान, और इंसान कैसे निकला यहाँ, बहुत ही,
अब ये जो फिक्स्ड वाला पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड वाला एक्सिस है, उस एक्सिस पे फोर्स लगा रहा है वो इधर, तो अब क्या डोर क्लोज होगा क्या बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि दिस फोर्स इज नॉट रोटेटिंग दैट पर्टिकुलर डोर। तो जो फोर्स रोटेट करता है वही क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फिर हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क क्या, कि हम टॉर्क को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। इन दिस केस टॉर्क विल बी 0, दिस इज योर फिक्स्ड एक्सिस, राइट। इन दिस केस डोर विल नॉट क्लोज। डोर क्लोज कब होगा? जब रोटेट होगा। और इस केस में डोर विल क्लोज। व्हाई? बिकॉज टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको डोर को क्लोज करने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है? तो हाउ डू वी कैलकुलेट द टॉर्क? तो हमें टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। कैलकुलेशन बोलेंगे क्या? चलो ठीक है। हाँ, बस मैं आज कैलकुलेशन ही बताऊंगा, ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन करने और मेरे को डाउट पूछना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि भाई एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को मैंने इस एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया है। किस एक्सिस के अबाउट? हाँ, इट विल डिपेंड वेयर द फोर्स विल एक्ट, राइट। चैतन्य सही बोल रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट मैंने बॉडी को कर दिया फिक्स, तो बॉडी विल रोटेट अराउंड ओनली दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ही फोर्स अप्लाई करता हूँ कितना भी, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फोर्स रोटेट नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप एक्सिस पे फोर्स लगाओगे तो एक्सिस को रोटेट, मतलब वो बॉडी को रोटेट नहीं करेगा। लेकिन सपोज इस पॉइंट पे आपने इधर फोर्स लगाया F, ओके, इधर फोर्स लगाया, देखो इधर फोर्स लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट लगाया भाई, इधर फोर्स लगाया मैंने। और हाँ सर। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है बताओ? अगर मैं वेक्टर में देखूं तो दिस इज योर आर वेक्टर, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, बॉडी कैसे रोटेट होगी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, होनी भी चाहिए, राइट। सर मतलब जेड एक्सिस को ये होगी ना परपेंडिकुलर। हाँ, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। तो हम इस एक्सिस को हटा के जेड एक्सिस ही ले लेते हैं, तो दैट ये वाला एक्सिस है, ठीक है। तो अभी कितना टॉर्क जनरेट करता है, तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज बेसिकली योर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉर्क का भी एक डायरेक्शन होगा। तो आर वेक्टर इज व्हाट? आर वेक्टर आपको क्या पता चला क्या इधर बताओ? क्या है आर वेक्टर? जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस। एग्जैक्टली, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसको मैं डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अगर आपका आर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ, थीटा। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, mod of f into mod of r into sin theta। करेक्ट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आर एफ साइन थीटा। और इसके थ्रू ना मैंने और एक डेफिनेशन निकाला, ये देख के मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है इसको पूरा नीचे तक ड्रॉ कर दो, राइट, कर दिया। और यहां से ना ओ वाले पॉइंट से ना उस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, राइट, जो कंप्लीट होगा। और ओ पॉइंट से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पे क्या निकाला है मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर जिसको मैं बोल सकता हूँ। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये 90 डिग्री है, तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा आपका बताओ, आर साइन थीटा, राइट। बेसिकली ये ट्रायंगल हो रहा है ना उधर, ये आपका आर है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा। तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो आप कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force. This is perpendicular distance from axis of rotation to line of action of force. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया आपको। तो बस एक कॉन्सेप्ट देखो आप, और इस कॉन्सेप्ट से फिर आप मेरे को बताओगे कि इस रॉड को अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड पॉइंट पे और मैंने इधर एफ फोर्स अप्लाई किया जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो अब मेरे को बताओ टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जल्दी। इस वाले केस में यहाँ पे मैंने फिक्स किया है, ठीक है, एंड पॉइंट पे क्या होगा, राइट। ये आपका आर है, इसका लेंथ एल ले लो, आर वेक्टर। तो आप तो ऐसे करोगे आर एफ साइन थीटा, राइट। आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, दिस विल बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा बाय द वे। तो आप बोलोगे सर आर के जगह पे एल लिख रहा हूं मैं, एल एफ कॉस थीटा आंसर है। तो ये तो आपने बताया फॉर्मूला से, ओके, ये फॉर्मूला से आता है, राइट। ये आपका आर वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखा आपने, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली पासिंग थ्रू विच एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ रॉड, ओके। लेकिन अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन को देखना है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स का। और इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो यहाँ पे, तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा 90 और दिस विल बी योर थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एल कॉस थीटा। तो एफ इंटू एल कॉस थीटा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये पता चला कि नहीं आपको, बताओ। देर आर टू फॉर्मूलाज, इसमें से आप कुछ भी यूज कर लो, आर क्रॉस एफ भी यूज कर सकते हो और एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको आर परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करना है, इस वाले केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जैसे इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है थीटा डिग्रीज पे, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया इधर। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये
तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। कितना होगा बताओ, अगर ये एल है, ये थीटा है, राइट, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो आर परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, एल कॉस थीटा। ओके, चलो इतना ही करते हैं आज के लिए। तो हर केस में हम फोर्स कैसे निकाल रहे हैं, सॉरी टॉर्क कैसे निकालेंगे एक एक्सिस के अबाउट, वो देखो आप, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ ये भी कर सकते हैं, बहुत सही, बहुत स्विच है, आंसर विल बी द सेम। आप f का दो कंपोनेंट ले लो। देखो श्रेया ने एक बहुत सही चीज बताई है, ये मैं बताना भूल ही गया। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर फोर्स, राइट। तो अगर आप फोर्स को दो एक्सिस में स्प्लिट करते हो तो क्या आएगा, इधर कौन सा फोर्स आएगा, F cos थीटा, और इधर कौन सा फोर्स आएगा, F sin थीटा। और आपका रेडियस मतलब क्या है, L है, R परपेंडिकुलर। अभी के लिए R वेक्टर L है, ठीक है। अब मेरे को बताओ F sin थीटा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या भाई, इस एक्सिस के अबाउट, क्या लगता है, F sin थीटा बॉडी को रोटेट करेगा इस एंड के अबाउट। एक पेन ले लो, पेन को नीचे से पकड़ो, ऊपर खींचो, बॉडी रोटेट हो रहा है क्या, नहीं, नहीं। ओनली विच फोर्स विल रोटेट योर बॉडी, F cos theta. F cos थीटा। और F cos थीटा को कौन सा लेंथ परपेंडिकुलर है, L, दैट मींस योर टॉर्क विल बी सिंपली F cos थीटा इंटू L। R परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो तीनों केसेस में आपका सेम ही आंसर आ रहा है। आइदर आप R क्रॉस F यूज कर लो, या फिर F इंटू आर परपेंडिकुलर यूज कर लो, या फिर दो F के कंपोनेंट, और उसमें से आप देख सकते हो कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from the axis of rotation to the point of application of force. Okay, right, सही बताया। तो एक क्वेश्चन, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, बस सिंपल ही है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करते हैं। तो सीसॉ तो आपने देखा ही है, तो इधर एक इंसान बैठा है, ठीक है, और इधर एक इंसान बैठा है, राइट। ये जो लेंथ है, अब बॉडी देखोगे आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ओ एक्सिस के अबाउट। जो जेड एक्सिस होगा एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा बॉडी, बाय द वे। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा तो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। ये लेंथ l/2 होगा, ये भी लेंथ l/2 होगा। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इस क्वेश्चन में आपको नेट टॉर्क कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। नेट टॉर्क विल बी व्हाट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बेसिकली आप जो फोर्स लगाते हो कौन सा फोर्स लगाओगे भाई, बताओ। ये इंसान कौन सा फोर्स लगाएगा, ये वाले एंड पे m2 किधर फोर्स लगाएगा भाई, नीचे। नीचे, विच इज m2 जी। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसके पास तो, और ये भी किधर लगाएगा, नीचे। M1 जी. लेकिन अभी होगा क्या, रोटेट कैसे होगा, m1 किधर जाएगा और m2 किधर जाएगा, M2 नीचे जाएगा, M2 M1 नीचे ऊपर। जाएगा, M1 ऊपर. दैट मीन्स ऐसे कुछ तो होगा आफ्टर सम टाइम, राइट।
ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो आपका टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको नेट टॉर्क निकालना है कितना लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, करो इसको, ट्राई करना और बताना क्या आ रहा है। इतना ही करते हैं आज के लिए। बाकी वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो, डिफिकल्ट है तो भी करो, लेकिन करो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय सर। बाय 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 बाय। चलो, इसके बाद तो कोई क्लास होगा नहीं आपका, है ना? नहीं है सर।